ठीक है, तो एक तो हमें चाहिए मिरर फॉर्मूला। हाँ, तो मिरर फॉर्मूला में हम सबसे पहले याद रखेंगे कि पहले तो उसके सिंबल्स याद कर लेते हैं। यू क्या होता है? यू जो हम लेते हैं वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। तो हम लाइट फॉर्मूला सीख रहे हैं, ठीक है, और लाइट फॉर्मूला बस सीख नहीं रहे, इसको कैसे फॉर्म करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि लाइट फॉर्मूला होता क्या है, इसमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है ना, वो सीख रहे हैं। फिर मिरर फॉर्मूला पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यू। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि हमारे पास में है कॉनकेव मिरर। ये हमारा है कॉनकेव मिरर। इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये जो आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट, ये आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है, ये रफ होता है और इसमें हमने पेंट किया होता है। इस तरफ को हमने पेंट किया होता है। ऐसे जब हम दिखाते हैं तो ये रफ है और पेंट किया हुआ है। ठीक है, ये रफ और पेंटेड है। ये है रफ एंड पेंटेड। और अंदर की तरफ का जो पार्ट होता है ना, ये अंदर की तरफ जो पार्ट होता है, ये स्मूथ एंड शाइनी। ये कॉनकेव मिरर की खासियत है। अंदर वाला पार्ट स्मूथ एंड शाइनी और बाहर वाला जो उभरा हुआ पार्ट है वो रफ एंड पेंटेड। अब ये मिरर है, इसका एक नाम दे देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं MN। मान लो कि इसका हमने नाम रख दिया MN, मिरर का नाम हमने रख दिया MN। अब जो मिरर का मिड पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? पोल। पोल क्या होता है? मिरर का मिड पॉइंट। ठीक है, अब मान लो कि देखो ये जो मिरर है हमारा ना, अगर इस मिरर को मैं इस तरीके से एक स्फीयर में कंप्लीट करना चाहूं तो बन जाएगा ये ऐसे। तो याद रखना है कि जो मिरर होता है ना, जो ये मिरर होता है, ये हमेशा क्या होता है? ये जो मिरर हमारा होता है, ये एक स्फीयर का, एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। जैसे एक फुटबॉल है, ऐसा ये फुटबॉल है, उसमें से हमने इतना पार्ट काट लिया, फुटबॉल का इतना पार्ट काट दिया, तो ये जो हमको पार्ट मिलेगा ना, ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये होता है मिरर। ये पेपर कटिंग नहीं है, ये फुटबॉल कटिंग टाइप का चीज है, जैसे तरबूज को काटे इस टाइप का। ठीक है ना? अब हमने देखा कि ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसका मिड पॉइंट पोल। ठीक है, अब जिस स्फीयर से इसको काटा गया उसका मिड पॉइंट क्या होगा? जिस स्फीयर से इसको काटा गया उसका मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर होता है, जिसका कि एक पार्ट होता है मिरर, जिसमें से हमने मिरर को कट किया है, वो होता है। ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है, जिसका कि एक पार्ट है ये मिरर। समझिए? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाकर के एक इमेजिनरी लाइन बना लो। असली में तो ये लाइन होती नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। अगर ये बना लो तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट? ये एक इमेजिनरी लाइन होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाकर के ड्रॉन किया जाता है। उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट? समझ में आएगा? अब इसको आगे हमने इस पेज पे चलते हैं ना। अब हमने यहां पर बना दिया एक कॉनकेव मिरर। करेक्ट? कॉनकेव मिरर का सेंटर हो गया पोल, जिस स्फीयर से इसे काटा गया उसका सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों को मिलाकर के एक लाइन ड्रॉन कर लो तो ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सब समझ में क्या? मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, मान लो, सपोज कर दिए। ठीक है, तो ये जो हमने सपोज किया है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ना, सेंटर से
सर्कल के ऊपर कोई लाइन, सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेकर के एक लाइन ड्रॉन करोगे तो रेडियस ही तो होगा, तो ये भी तो रेडियस ही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस ऑफ सी टू पी, डिस्टेंस ऑफ सी टू पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीचों बीच में जो पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं फोकस। ये होता है फोकस। ठीक है, तो इस बात से तो हमें ये आइडिया लग गया यार, वो ये जो फोकस होता है इसकी दूरी को पोल से, देखो पोल से रेडियस की जो सॉरी पोल से फोकस की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। इसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये कैपिटल एफ से दिखाते हैं, ये फोकस है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीचों बीच का जो ये पॉइंट होता है ये होता है फोकस, इसे हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और पोल से इसकी दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कौन होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं, आर होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं, और ये डिस्टेंस ऑफ पोल है ना, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। तो पोल से फोकस की जो ये दूरी होती है ना, ये वाली दूरी होती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब यहाँ पर वापस ये फिर कॉनकेव मिरर, ये इसका सेंटर है ना, पोल, ये एम एन है हमारा मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मिड पॉइंट फोकस है ना, और जो ये इमेजिनरी लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं यहाँ पर, मान लो कि मैंने रख दिया सी पर, और अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है पोल से फोकस की दूरी, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी भी कितना होगा? 10 होगा। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये मिरर का ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये फ्रंट है, और ये पीछे ये बैक वाला हिस्सा है। तो हमने मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, रखा है ना, 10 ये और 10 ये, तो यू हो हमारा कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, स्कूटी में दूसरा था वो, उसमें कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव। ये तो डेंटिस्ट यूज करते हैं। जब किसी डेंटिस्ट को मेरे दांत को देखना है, ये मेरा टीथ है, और डेंटिस्ट को देखना है तो वो ऐसा वाला शीशा लाएगा, ये वो लाएगा कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होगा कि हमारा दांत शीशे के भीतर बड़ा दिखाई देगा थोड़ा। ठीक है ना, तो उधर तो लेंसेस लगते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेस। तो याद रखो कि डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे दांत को देखें और दांत शीशे के भीतर थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ये कॉनकेव मिरर की खासियत होती है। फिर कॉनकेव मिरर, इसका मिड पॉइंट पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेजिनरी लाइन, फोकल लेंथ, है ना, ये फोकस है, फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ तो इसका डिस्टेंस होगा पोल से फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ है ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख लो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल है। तो हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, वो पूछेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस, वो बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन बताओ। तो तुमने लिखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ऐसे ही बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ होता है
वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। एग्जाम में जरूर इस पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर हमारा कॉनकेव मिरर, फिर इसका मिड पॉइंट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर मिलाकर के एक इमेजिनरी लाइन बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये फोकल लेंथ। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है ना, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मान लो ये 10 की दूरी, तो ये भी 10 की दूरी होगा, है ना। तो ये 20 की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को जब रखा है 20 की दूरी पर, तो यू कितना हो गया, -20। ठीक है। अब एक रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रह गई। जब भी पैरेलल कॉनकेव मिरर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को रे भेजोगे, तो मिरर को हिट करेगी और वो अंदर की तरफ बैंड होगी। अंदर की तरफ बैंड होने को कहते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। यहाँ पर कन्वर्जन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग होगी ये रे, अंदर की तरफ को बैंड होगी। तो इसको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, हमेशा रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, अंदर की तरफ को बैंड करता है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रे को बैंड करता है, अंदर की तरफ बैंड करता है टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, अंदर की तरफ बैंड कर दिया। इसलिए क्या होता है, ये कन्वर्जिंग। पक्का पूछा जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर, करेक्ट। फिर ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना। फिर इसका मिड पॉइंट है पोल, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये फोकल लेंथ है, वो ये फोकस है, ये 10 की दूरी पर, ये 10 की दूरी पर है, ठीक है। अब की बारी कहां पर रख दिया, देखो हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ कहां पर, बियॉन्ड सी मान लो। तो बियॉन्ड सी अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो रह जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तुम्हें पता है अब कहा क्या होगा, ये जब रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये अंदर की तरफ बैंड होगी और फोकस से जाएगी, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, गई। अब एक रे को हम कहां भेजेंगे, एक रे को तो हमने भेज दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है ना। और एक को हम भेजते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जैसे जाएगी वैसे ही आएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसे ही वापस आएगी। सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी किसी रे को भेजते हैं ना, तो वो मिरर से टकरा के वापस उसी रास्ते से जाती। नहीं बेटा, एक को तो भेज दिया ना, एक को हमने भेजा यहाँ से, तो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। हाँ, फोकस से ही भेज सकते हैं एक और को, बहुत सारी रेज है ना, पर अभी हम दो ही रेज पर ध्यान दे रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट से एक रे को भेजा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, हो रहा है। एक रे को भेजा है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये मिल गई हमको, एक रिफ्लेक्टेड रे ये मिल गई हमको, दोनों कहां पर कटी, यहाँ पर। तो बन गया ये इमेज हमारा, ठीक है ना। तो याद रखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर सी के पीछे है, बियॉन्ड सी, तो इमेज जो फॉर्म्ड होगा, इमेज कहां पर फॉर्म्ड होगा, उसका पोजीशन, नेचर एंड साइज अगर हम देखें, तो पोजीशन कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन रहा है। अब देखो, उल्टा इमेज बन रहा है ना, उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है, ये रियल है एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि उल्टा है, और रियल क्यों है कि उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है। साइज कैसा है, देखो पहले बड़ा था ऑब्जेक्ट, अब छोटा हो गया, तो साइज डिमिनाइज हो, पढ़ ले, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से और चीजों को समझते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। इमेज की जो हाइट होती है, इसको बोलते हैं हम एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है, ठीक है ना, ये पोल ऑफ मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है ना, ये जो दूरी होती है, पोल ऑफ मिरर से ऑब्जेक्ट की जो ये दूरी होती है, इसको बोलते हैं हम यू, यू से डिनोट करते हैं इसको। और ये हमेशा निगेटिव होती है, माइनस में होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ को होता है ना, ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट की तरफ को ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यू हमेशा निगेटिव होगा। अब वी, अब देखो इस केस में वी किसको कहेंगे, वी किसको कहते हैं, वी हम बोलते हैं कि पोल से इमेज कितना दूर है,
देखो ये रहा पोल, ये रहा इमेज। पोल से इमेज कितना दूर है, इतना दूर है, तो ये होता है हमारा वी। और वी भी इस समय लेफ्ट की तरफ को है, पोल के लेफ्ट की तरफ को है, तो ये भी माइनस में होगा यहाँ पर, है ना। और फोकल लेंथ कहाँ पर था, फोकल लेंथ तो यहाँ पर था ना, ये सी था, ये फोकल लेंथ था, और ये पी था। तो फोकल लेंथ भी देखो यहाँ पर फोकस किस तरफ को है, लेफ्ट की तरफ को है ना। तो यहाँ पर हमारा एफ भी है ना, क्या होगा, माइनस में होगा, लेफ्ट की तरफ को। तो साइन कन्वेंशन ऐसे लेते हैं, एक और बारी समझो साइन कन्वेंशन को। ये हमने बनाया कॉन्केव, क्या बनाया, कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर बना लिया। ये इमेजिनरी स्फीयर का, ये इमेजिनरी स्फीयर का ये सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये मिरर का सेंटर, तो ये पोल हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया, फोकस हो गया, हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, अब की बारी हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, मान लो यहाँ पर सी एंड एफ के बीच में। तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो ये दूरी होगा, पोल से ऑब्जेक्ट का जो ये डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये होता है यू। और ये हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, किसके, मिरर के। तो यू हमेशा माइनस में होता है। अब एक रे हमने भेजी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली, और ये टकराएगी, ठीक है, टकरा करके ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक होगा, गया आया, तो यहां बन गया इसका इमेज, ठीक है। तो ये तो हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा है इमेज, उसका इमेज की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वी से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा वी, ठीक है। ये भी लेफ्ट की तरफ को है, तो ये भी इस समय क्या है, निगेटिव है। फोकल लेंथ माइनस में होना चाहिए, क्योंकि ये भी लेफ्ट की तरफ को है फोकस, तो फोकल लेंथ भी माइनस में होना चाहिए, तो एफ भी यहाँ पर माइनस में। तो इस केस में भी वी, यू भी माइनस का है, वी भी माइनस का है, एंड एफ भी माइनस का है। तो इस बात को तुमने फील करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। बैठे हैं, पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, बीच बीच में नहीं बोलना है। जाओ घर जाओ, पढ़ लो, एग्जिट तो मैं करूंगी।